एक बीवी को पता चल गया कि मुन्नार बाप ये दूसरा बियाह के चक्कर में है और कल जुमा है, कल जुमा के बाद ये निकाह करेगा। बीवी को पता चल गया लेकिन बीवी बोली नहीं। कोई आदमी कह दिया कि कल मुन्नार बाप शादी कर, तो बोले अच्छा ठीक है ये शादी करवे, करवा दूं तब नहीं करवे। रात में बीवी खाना बनाई और नींद की टेबलेट एक गो नहीं 1 दर्जन नींद की टेबलेट दाल में मिला दी। वो बेचारा खाया, खाते ही पलंग पे उलट गया। बीवी चादर ओढ़ा दी। 3 दिन बाद आंख खुली। जुमा सोता रहा, शनिचर सोता रहा, इतवार को नींद खुली तो जल्दी से उठा, बाथरूम के अंदर में घुसा और जल्दी से गुस्ल किया। उसको पता था कि आज जुमा छे, मुख जुमा पढ़ना छे। जुमेरात को सोया था, शर्ट पहन रहा था तो बीवी बोली कि कोई जाइए, बोले जुमा पढ़वा जाइए। तो बीवी बोली का जुमा नहीं छे, आज इतवार छे। आपको हम नींद की टेबलेट खिलाए थे, 3 दिन बाद उठे हो सो करके। और सुनने में मुझे पता चला है कि तुम दूसरी शादी के चक्कर में हो। इरादा छोड़ दो, अभी 3 दिन सोए हो, नहीं तो ऐसी टेबलेट खिलाएंगे कयामते में उठोगे। बोला नहीं, बिहा नहीं करूँगा। इन पैसों को मैं हुसूल बरकत के लिए, इसलिए मुझे कुछ काम करने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का घर का ये जलसा है, अल्हम्दुलिल्लाह हुसूल बरकत के लिए मैं इन पैसों को यहीं पर रखता हूँ। इसलिए कि मेरे इनाम के पैसे इन बच्चों ने मुझे दिया है। मेरी माँ नहीं इस दुनिया में, बाप भी इस दुनिया में नहीं, वालिदैन चले गए इस दुनिया से, और उनके इस हालो सवाब के लिए मैं ये 200 रुपये यहीं पर रखता हूँ इंशाअल्लाह, ताकि ये पैसे और पैसों को खींचेगा। लेकिन एक मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप लोग अभी कोई भी पैसा हमको मत दीजिएगा। अभी पैसा नहीं, अभी पैसा मत दीजिएगा। हमको पता है आपके जेब में पैसा है, मोबाइल में पैसा है, अब वो पैसा कैसे लेना है वो मेरा काम है। आपका काम है तकरीर सुनना। आप तकरीर सुनिए इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है आप लोग सखी लोग हैं, दानी लोग हैं, जब हम बुलाएंगे तो इंशाअल्लाह आप तशरीफ़ लाएंगे। अल्लाह के घर के लिए कुछ काम करना है। तो मैं ये कह रहा था, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा हंसना मेरा रोना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा हंसना मेरा रोना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है। मुश्किल कुशा कौन है? अरे बोले कौन है? अल्लाह। मेरा अल्लाह है। खिलाता कौन है? अल्लाह है। पिलाता कौन है? अल्लाह है। सुलाता कौन है? अल्लाह है। और कुर्बान जाओ, दुनिया की सारी नेमतों को निछावर करने वाली जात मेरे रब की जात है। आज जिंदगी दी है, कल को मौत देगा और फिर मेरा अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है, क्या लाया है? मेरे बच्चों, नौजवानों, जब अल्लाह पूछबे की आन लो, क्या कहोगे? 5G मोबाइल आन लो। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से लो लगाओ, ओ अल्लाह से लो लगाओ। इतनी मोहब्बत अल्लाह अपने बंदे से करता है, दुनिया में कोई रिश्ता किसी रिश्ते से इतना प्यार नहीं कर सकता।
जितना प्यार अल्लाह अपने बंदे से करता है। एक बार आप, मेरा बच्चा, मेरा नौजवान सुनो, मेरी माँ बहनों सुनो, एक बार कहो अल्लाह और कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुमने एक बार पुकारा ना, मैं तेरे एक बार के पुकारने पर 70 मर्तबा कहता हूं बोल मेरा बंदा, मैं सुन रहा हूं। और सुनो, बड़ी प्यारी हदीस है। अल्लाह कहता है कि जब कोई बंदा मेरे तरफ चल कर आता है, अरे चलना इसे कहते हैं ना, चल कर आता है। अल्लाह कहता है जब मेरा कोई बंदा मेरे पास चल कर आता है, हम उसकी तरफ दौड़ कर जाते हैं। हाय हाय सुभान अल्लाह, हाय कोई प्यार करेगा ऐसा, कोई ऐसा प्यार करेगा, कोई ऐसी मोहब्बत करेगा। अल्लाह कहता है मेरा बंदा तू चल कर आओ, मैं दौड़ के जाऊं। तुम पुकार कर तो देखो, मुझे मांग कर तो देखो। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मांगो तो सही। दुनिया वालों से मांगोगे ये नाराज हो जाएंगे, दुनिया वालों से मांगोगे नाराज हो जाएगा। देखिए टका कर्जा मार के मांग के देखिए किसी से, जाइएगा बोलिए भैया, बोले हाँ कीजिए, बोले भैया 10,000 टका मुझे कर्जा चाहिए, मोरी बीवी हॉस्पिटल भर्ती। आहा कल क्या नहीं बोलो, पैसा तो छील लेकिन कहा को दे देनो भी। बोले भाया कोशिश करबो नहीं, ती कोशिश करबो है जाबे भाया, 10,000 टका मुझे बहुत जरूरत है भाया। और बोले ठीक है मैं कोशिश करो ये ठीक है। 4 बजे ती चौकत मिलबोती 4 बजे। ये बेचारा परेशान 4 बजे चौक पर गया तो देखा वहाँ है वो बैठा हुआ है, वो देखा कि वो आ रहा है 80 से भाग। बोले फिर वो 100 टका मांगे, कर्जा मांगेगा, पैसा मांगेगा, लेकिन वह मेरा रब और मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझसे नहीं मांगोगे तो हम नाराज हो जाएंगे। अल्लाह कहता है मुझसे नहीं मांगोगे तो हम नाराज हो जाएंगे। ये दुनिया वालों से मांगोगे, दुनिया वाला तुमसे नाराज हो जाएगा। तो क्यों ना उनसे मांगे जिसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं। कमी है? अरे बोलो कमी है, अरे बोलो कमी है। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है। इमाम साहब तकरीर कर रहे थे मस्जिद में कि लोगों एक बात याद रखना, अल्लाह वो है जिसने पैदा किया, अल्लाह वो है जो सबको खिलाता है, सबको खिलाता है। जो अल्लाह को मानता है अल्लाह उसे भी खिला रहा है, जो अल्लाह को नहीं मानता है अल्लाह उसे भी खिला रहा है। खिला रहा कि नहीं खिला रहा? अरे उसको खिला रहा ना, भूखा तो नहीं रखा। अब देखिएगा पढ़ा लिखा को भी खिला रहा है, जाहिल को भी खिला रहा है, जाहिल को खिला रहा ना। और कुर्बान जाइए, अंधों को भी खिला रहा है, आंख वाले को भी खिला रहा है। जो कमा रहा है अल्लाह उसे भी खिला रहा है, जो नहीं कमा रहा है अल्लाह उसे भी खिला रहा है, अल्लाह उसे भी खिला रहा है। एक जलसे में पहुंचा तो एक आदमी के यहाँ ठहरे, उन्होंने कहा कि हजरत ये मेरा बेटा है, हजरत दुआ कर दिए, नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। हमें कहा मदरसे में पढ़ाओ, बोला मदरसा में भर्ती करते भाग जाता है। हम बोले तो फिर स्कूल में पढ़ाओ, बोला स्कूलों में भर्ती करते भाग जाता है। तो हमने कहा कि इसका मतलब ये जाहिल रहेगा, अच्छा बच्चा है, दुआ करेंगे। तो वहीं पर एक 20, 22, 23 साल का नौजवान बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि हजरत एक सवाल करें। बोले करो। बोला कि हजरत अभी आपने कहा कि जाहिल रहेगा, तो क्या जाहिल को जाहिल बोलना मुनासिब है? तो हमने कहा कि बेटा जाहिल को फिर क्या बोलोगे, पढ़ा लिखा? बोला नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है कि जाहिल को जाहिल नहीं बोलना चाहिए। तो फिर बोला नहीं हो सकता आगे चल के कहीं पढ़ ले। तो हमने आगे चल के पढ़ लेगा तो फिर पढ़ा लिखा बोलेंगे। बोला नहीं मुनासिब नहीं है। हमने कहा कि बेटा देखो तुम कितना पढ़े हो? बोला हम MA किए हैं। हम बोले बहुत अच्छी बात। अच्छा ये एक बात बताओ, तुम्हारा बाप है? बोला हाँ है। हम बोले बाप को क्या बोलते हो? बोला अब्बा बोलते हैं। हम बोले अब्बा मत बोलना। बोला क्या है?
हम बोले कि हो सकता आगे चलकर तुम्हारा अब्बा अम्मा हो जाए। अम्मा को अम्मा का अम्मा मत बोलना, हो सकता है आगे चलकर तुम्हारी अम्मा अब्बा हो जाए। अरे जमीन को जमीन नहीं बोलिएगा, ये बोले जमीन को क्या बोलिएगा? बोले नी मियाँ नी, जमीन जमीन नहीं बोल। क्या? बोले कहीं आसमान है जा। अरे जब आसमान हो जाएगा तो आसमान बोलेंगे। अल्लाह से लौ लगाओ मेरे बच्चों, वो अल्लाह जो सबको खिलाता है। इमाम साहब तकरीर कर रहे थे मस्जिद में, तो एक नौजवान खड़ा हुआ, उन्होंने कहा कि हजरत आपकी बात हम मान लिए कि अल्लाह सबको खिलाता है, अल्लाह सबको पिलाता है, लेकिन हजरत अगर हम ना खाएं तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? अगर हम ना खाएं तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? तो इमाम साहब बोले कि बेटा अल्लाह खिलाएगा, उनका वादा है, वो सबको खिलाता खिलाएगा। बोला नहीं वो बात सही है, हम नहीं खाएंगे, देखें अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। बोले जो जी माशाअल्लाह। नौजवान घर आ गया, जुमे की नमाज पढ़ के घर आ गया, खाना बंद। माँ बोलती रही बेटा खाना खेले, बोला नहीं मी खाना नहीं खाम, मोर स्ट्राइक छे, मोर हड़ताल छे, मी नहीं खाना खाम, देखे अल्लाह हमको खाना कैसे खिलाता है। माँ तो माँ दोपहर का खाना छोड़ दिया, रात का खाना छोड़ दिया, सुबह हो गई, माँ परेशान हो गई। बेटा जिद ना कर, खाना खे ले, कमजोर है जाबो, ए बेटा कमजोर है जाबो। बेटे की एक ही जिद थी, माँ जब तक अल्लाह नहीं खिलाएगा मैं खाने में हाथ नहीं लगाऊंगा, देखते हैं अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। माँ परेशान रहने लगी ना, तो ये नौजवान सोचा कि घर में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी। ओ पास में जंगल था, जंगल चला गया, बोले वहीं चादर बिछा के सो जाएंगे, जब अल्लाह को खिलाना होगा खिलाएगा। जंगल में जाके सो गया। माँ को पता चला बेटा मोर जंगल चल गए है। माँ बिरयानी बनाई, पुलाव बनाई, एकदम बेहतरीन खाना बनाकर थाल में सजाकर जंगल चली गई। बेटा खा ले मोर, बेटा खा ले। माँ से बेटा बोला कि देखो माँ मैं खाना नहीं खाऊंगा, आप रख दो, आप घर चले जाइए। माँ रख के खाना घर आ गई कि भूख लगेगी खा लेगा। ये नौजवान सोचा कि खाने के पास रहेंगे ना तो खाने की तबीयत चाहेगी, तो खाना इस जंगल के इस कोने में छोड़कर जंगल के उस कोने में जाकर सो गया। अच्छा डाकू लोग डकैती का मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आता था। तो 15-20 डाकू जंगल में घुसा, तो घुसते ही देखा रे बेहतरीन खाना, खुशबूदार खाना। तो ये डाकू खाने में हाथ लगाना चाहा, तो सरदार डाकुओं का सरदार बोला कि निमिया खाना था हाथ ना लगा, हुआ सको हो बेटा खाना जहर हो गए, कोई हम लोग को मारने का फिराक में है, इसलिए खाने में हाथ मत लगाओ, और देखो इस जंगल में कोई ना कोई होगा, जो होगा वही हम लोगों की साजिश, मारने की साजिश रचा होगा, उसको पकड़ के ले आओ। डाकू लोग फैल गए जंगल में, देखा उस कोना में सोया हुआ है, पकड़ा कालर घसीट के लाया, डाकू के सरदार के आगे खड़ा कर दिया। बोला ये खाना किसका है? बोला मेरा है। बोला काहे रखा? बोला मेरी माँ रख के चली गई। खाया काहे नहीं है? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला नहीं खाओगे? हम तो पहले ही जानते थे कुछ गड़बड़ है, नहीं खाओगे? फिर पूछते खाओगे? बोला नहीं खाएंगे। तो ये डाकू अपने एक चेला से कहा कि इसको 50 जूता मारो। क्या बात? इसको 50 जूता मारो। और जब 50 जूता क्या 25 जूता भी पड़ा था, पसीना निकल गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला और मत मारिए, हमको भूख बहुत लगी है, पहले खाना खाने दीजिए। बोला जल्दी खाना खाओ। पेट भर के खाना खा गया, 80 की स्पीड से मस्जिद की तरफ दौड़ा। इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब इधर आइए। इमाम साहब आप सही बोले थे, लेकिन एक बात आप नहीं बताए। ये आपने सही कहा कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन ये बात नहीं बताया आप कि जो नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। आज बात समझ में आ गई।